प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता। आपने हमें एक अच्छा मौका दिया, एक सुनहरा मौका दिया ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके, विनती कर सके। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करने के लिए अपने पूरे संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस प्रार्थना को आप लास्ट तक करिएगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपको आशीष सके। आपके घर में, परिवार में, नौकरी में, जॉब में, जो भी कुछ आप करना चाहते उसमें परमेश्वर आपको आशीषित करें। अगर आपका संपूर्ण मन अगर यहोवा पर भरोसा अगर रख करके आप देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। जो भी वचन हो परमेश्वर की ओर से हो पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी आज हमें वचन देंगे उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, कि हमारा जो परमेश्वर है हमें हर वो पल हर घड़ी हमें सिखाता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं इनके जीवन में किस तरीके से काम करूं और किस तरीके से मेरे पास ये आए। आज हमें विश्वास रखना कि हमें हमारा परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, हमारा वेट करता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे और बेटे और जो बेटियां हैं वो बिछड़ गए हैं, वो दूर हो चुके, वो भयभीत हो चुके, वो डर गए हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें जुड़ना है और प्रार्थना करना है, उससे एक अच्छा संबंध बनाना है, एक अच्छा रिश्ता बनाना है। जिस तरीके से हम अपने प्रेम करने वालों से साथ रिश्ता रखते हैं, उसी तरीके उससे कहीं अधिक उत्तम हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा करके सुन, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया है। इस बात को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि ये हमारे लिए ही हमारा परमेश्वर का वचन कहता है और किसी के लिए नहीं है। ये मानव जाति के लिए है, इंसान के लिए है जो परमेश्वर ने ठहराया है। आज उससे बलवा करते हैं लोग, उससे झड़ते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, उसको गाली देते हैं, लेकिन बात याद रखना कि परमेश्वर पवित्र है। वो धरती आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वो यहोवा है। इस रात के समय अगर परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, विश्वास करना कि आज जिसने भी परमेश्वर के वचन को पूरा सुना और विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुमको जिलाऊंगा। तुम इस समय हमेशा के लिए शांत बैठे हो, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार की कोई जो कड़वाहट है उसको खत्म करो, जो किसी प्रकार की अनेक प्रकार की जो बातें आपके मन में चल रही हैं उसको खत्म करो। आज आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्या आपकी बहुत खराब है, आप रोते हैं, परेशान हैं, आपकी बीमारी नहीं जाती, आपके बिजनेस नहीं काम पड़ते, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आपके घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, दुख है। मैं जानता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम विश्वास करके मेरी प्रार्थना को सुनोगे और प्रार्थना को ग्रहण करोगे और रिसीव करोगे और अपने मुंह से धन्यवाद करोगे परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में प्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगाकर सुन कि यहोवा कहता क्या है। आज आपको हमें सुनना है, परमेश्वर के वचन को मानना है और विश्वास करना है, क्योंकि वही हमारे बाल बच्चों को, हम उसके बाल बच्चे हैं और जो हमारे बाल बच्चे हैं उसी उनके भी बाल बच्चे वही हैं, क्योंकि परमेश्वर सबका पिता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी भी एज का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वो सबका पिता है, वो सबका सृजनहार है, वो सबका करता धरता और उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। वही हमारा सब कुछ है। आज हमें विश्वास करना और भरोसा करना है, वही हमें पालता है। उसने कहा है कि मेरे बेटे और बेटियां ही मुझसे बलवा करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ अच्छे से सिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। जो बैल होता है, आप तो बैल को जानते होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को तो पहचानता है, लेकिन जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वो मुझे नहीं पहचानते, वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, वो सच्चे खुदा को नहीं जानते, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आज आपको जानना होगा, आज आपको विश्वास करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा, आज आपको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, बीमारी से आपको लड़ना होगा, दुख से
से लड़ना होगा, भूख से लड़ना होगा, आपको पैसे की कमी से, आर्थिक से समस्या से आपको लड़ना होगा, आपको लड़कर ही आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपके बच्चों को अच्छी नौकरी देगा, जॉब देगा, अच्छे काम देगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी। जो मैरिज के लिए परेशान है, भाई मेरे बहन है, किसी की शादी नहीं हो रही, वो परेशान है, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है, परमेश्वर आपका वचन कहता है इन मसीह भाई बहनों के लिए, सभी के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के जिस संसार इस पृथ्वी पर है। परमेश्वर का वचन कहता है, बैल तो अपनी मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे बेटे और बेटियां मुझसे पलवा करते हैं, वो मुझे नहीं पहचानते हैं, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु इजराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है कि परमेश्वर कौन है, हमें क्या करना है, हमें जीना है, हमें खाना है, हमें रहना है, हमें सोना है, हमें बैठना है, उठना है, काम करना है, बस इतना ही लोग सोचते हैं, लेकिन कभी नहीं परमेश्वर के बारे में सोचते कि परमेश्वर हमारा कैसा है, वो सच्चा खुदा कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी बुद्धि की बातें कैसी हैं, वो कैसे हमें बनाया है, कैसे हमें संभाला है, कैसे हमारी मदद करता है। किसी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग इस पर विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। लेकिन आज आपको सोचना होगा, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर की संतान हैं, आप उसकी संतान हैं जो जिंदा है, जो जीवित उठा है, जो मुर्दों में से जीवित होकर के उठा है, वो करके दिखाया है। इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मृत्यु में से जी उठा हो और खड़ा हुआ हो, क्योंकि वो सिर्फ सच्चा खुदा हमारा परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, माता पिता भाई बहनों, घर परिवार, फैमिली, अदर्स लोग जो भी हैं, आप उनसे परेशान हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत शांति देने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी खुशियां देगा, इतनी खुशियां देगा कि उसको आपको संभालने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, उसके वचन को आप सुनना पड़ेगा, उसके वचन को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अपने जीवन में हर एक घटी और कमी को लेकर के प्रार्थना करना होगा, दूसरों की मदद करना होगा, दूसरों के लिए भलाई करना होगा, उसके जीवन में प्रेम करना होगा, उससे प्रेम करना होगा जो आपसे नफरत करते हैं, उससे प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है जो आपको मारने के लिए दौड़ते हैं, आपको हानि पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। परमेश्वर आज उनको ब्लेस करेगा, आज उनको आशीष करेगा। जिस दिन तुम अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख जाओगे, परमेश्वर कहता है, जिस दिन तुम हंस करके अपने दुश्मन से प्रेम करना सीख जाओगे, परमेश्वर आपको जान लेगा कि मेरा सच्चा खुदा है, ये मेरा बेटा है। उस दिन तुम अपने आप पे जीत लोगे, अपने आप को तुम परमेश्वर के हवाले कर दोगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बैल जो होता है और गधा जो होता है अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन मुझे मेरी प्रजा खुद मुझ पर विचार नहीं करती, नहीं सोचती कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। लेकिन बात रखना, इस बात को हमेशा याद रखने की परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे नए चांदों की नए नीतों पर्वतों के कमाने किस तरीके से मानने से जी मैं बैर रखता हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जो आज संसार में बहुत झूठे देवी देवताओं की जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग मानते हैं, एक पर विश्वास नहीं करते, उसके जीवन में परमेश्वर कभी नहीं काम करता। अगर आप अपने जीवन में ये गलतियां करते हैं तो आज से बंद कर देना। और कोई संसार में कोई ईश्वर नहीं है। अगर जिस दिन तो अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को परमेश्वर की वचन को लगा लिए और उस विश्वास के द्वारा ग्रहण कर लिए, तो उस दिन परमेश्वर आपके जीवन में आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा होगा, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो उठ खड़ा होगा, जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो बचेगा। ये सच्चे खुदा की निशानी है। विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता, हमें यही शिक्षा देता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया। मैं कहता हूँ फिर आप हर एक मसीह भाई बहन से, मेरे छोटे हैं, बड़े भाई हैं, बड़े मेरे बहनें हैं, बहुत लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपका मन भटकता है तो आप परेशान मत होइए, प्रार्थना करिए। आपका मन नहीं लगता है तो प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन को एक अच्छा मार्ग देगा, एक नया मार्ग देगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे सके। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, तब मैं तुमसे कहूंगा, यानी जिस दिन हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं चलेंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा जानते हैं? परमेश्वर कहेगा, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा और कहूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धो करके पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने
आपने बुरे काम किए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। विश्वास रखना, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन तुम प्रार्थना करोगे मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये सच्चे खुदा परमेश्वर की बात और सत्य और पवित्र और उसका वचन है, क्योंकि कभी ये झूठा नहीं निकल सकता, क्योंकि परमेश्वर के एक एक बिंदु पवित्र है और वो सत्य है और सत्य रहेगा भी। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे जो हाथ हैं वो खून से सने हुए हैं, भरे हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहले अपने हाथों को धो, अपने दिल को धो, कि जो आपके अंदर किसी प्रकार का बुराइयां हैं जो भविष्य में आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं या हो चुका है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो और उपद्रवी को सुधारो और अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो, उसके साथ रहो, उसका साथ दो, उसकी गरीबी में उसका हमेशा साथ देना। जो भी मसीह भाई बहन इससे भूख से लड़ रहे हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी मदद करो, चाह करके उनकी मदद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिया है, आपके पास बहुत कुछ है। खाने की कोई कमी है नहीं है, आपके घर में किसी चीज़ की कमी है नहीं है, आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी है नहीं है, कुछ आपके जीवन में कमी नहीं है। बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना और भरोसा रखना, विश्वास करना है। अगर आपके जीवन में बीमारी है, इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि मेरा सच्चा खुदा हर एक मसीह भाई बहन को अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इस मसीह के नाम से आज इस प्रार्थना को जितने लोग सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि याद रखना भविष्य में बुराई करना जिस दिन छोड़ दोगे, भलाई करना सीखोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है कि आओ आपस में हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे औरंगीन रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखना, क्योंकि वो सत्य और पवित्र है, उसके वचन के द्वारा चाहे आपके खून हाथ से सने हुए क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको प्लीज करेगा। आज आपके जीवन में हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, चाहे वो लाल रंग के हो, किसी भी प्रकार के आपके साथ कोई घटना घटी हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे आज्ञाकारी होकर के मेरी बातों को मानोगे, तो इस देश में उत्तम उत्तम पदार्थ, उत्तम उत्तम चीजें, उत्तम उत्तम रास्ता और उत्तम उत्तम मार्ग, आपके उत्तम उत्तम जीवन में आपके बहुत कुछ आपके जीवन पर खुशियां देगा। विश्वास रखना मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन अगर आपने अपने पापों को छोड़ दिया, अपने अपराधों को छोड़ दिया, अपने हर एक घटी और कमी को पूरा करने के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया, उस दिन से परमेश्वर आपके जीवन में हताश से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करते हैं पिता जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर कि आपने हमें बहुत अच्छा वचन दिया। मेरी जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यह परमेश्वर सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता, आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम से, जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया, जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आपके पास दुख ही
कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और सब को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा और आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा। और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा मसीह के नाम से। उसी बॉडी, उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आपने तो मुर्दों को जिलाया मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य,
इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से आज मुझे चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफ़ी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु सब दूर इस मसीह के नाम से, छोटे दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरे बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी ब्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।